नहीं हो सकते। ज्ञान और क्रिया दोनों मिलते हैं तभी कोई पूरी बात बनती है। कोरे ज्ञान से भी पूरी बात नहीं होती, कोरी क्रिया से भी नहीं होती। आदमी क्रिया करता है, प्रवृत्ति करता है, तो प्रवृत्ति के साथ कुछ और भी घटित होते हैं। आज तनाव की बहुत भारी समस्या है। तनाव है क्या? प्रवृत्ति और तनाव। प्रवृत्ति का अर्थ तनाव है। प्रवृत्ति के साथ, हर प्रवृत्ति के साथ तनाव होगा। कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो सकती कि तनाव न हो। और सही बात तो यह है कि तनाव के बिना कोई बड़ी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। तनाव तो होगा ही। तो फिर तनाव समस्या क्यों? तनाव जब अतिरिक्त होता है तब तनाव समस्या बन जाता है। सामान्य स्थिति में तनाव एक अपेक्षा है कार्य संचालन की, कार्य संपादन की। तनाव मांसपेशियों का भी होता है, मानसिक भी होता है, और सबसे ज्यादा सूक्ष्म और जटिल तनाव भावनाओं का होता है। भावनात्मक तनाव, इमोशनल टेंशन, वह सबसे ज्यादा भयंकर होता है। अब ये जो फिजिकल टेंशन, शारीरिक तनाव अतिरिक्त हो तो समस्या बनता है। मानसिक तनाव भी सामान्य तो होता है और वह भी अतिरिक्त बन जाए तो समस्या बन सकता है। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, बहुत सुंदर सूक्त है संस्कृत का कि कुछ भी हो अति नहीं होनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत। अमृत है और अति मात्रा में काम लो तो वह भी जहर बन जाएगा, और जहर है एक सीमित मात्रा में काम लो तो वह अमृत बन जाएगा। अति कहीं नहीं होनी चाहिए। यह विवेक प्रत्येक मनुष्य में होना जरूरी है कि शारीरिक श्रम की भी अति न हो, प्रवृत्ति की भी अति न हो, मानसिक प्रवृत्ति भी अति न हो, अधिक न हो, और भावनात्मक प्रवृत्ति भी अति न हो, अधिक न हो। एक सीमा के साथ हम काम करें तो तनाव की समस्या अपने आप सुलझ जाती है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम सीमा को समझें कि काम करने कोई व्यक्ति बैठा और 6 घंटा लगातार काम करते चला गया तो तनाव स्वाभाविक है। अगर वह प्रेक्षा ध्यान को जानता है या जीने की कला को जानता है तो कार्यांतर कर देगा। कार्यांतर तनाव मुक्ति का बहुत सुंदर साधन है। हम लोग जब साहित्य संपादन या लेखन में बैठते हैं तो एक काम लगातार नहीं करते। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कर लिया, बाद में दूसरा काम शुरू कर देते। तनाव नहीं होता। एक ही काम को लगातार 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा करते चले जाओ, तनाव पैदा हो जाएगा।
तो तनाव से मुक्त रहने का एक सुंदर उपाय है कार्यांतर। दूसरा तनाव से मुक्त रहने का है कि 2 घंटा के बाद विश्राम। विश्राम के अनेक प्रकार है। 2 घंटा काम किया और 5 मिनट कायोत्सर्ग कर लिया, तनाव का रेचन हो जाएगा, तनाव नहीं रहेगा। 2 घंटा काम किया और बीच में 2-4 मिनट भी महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर लिया, तनाव का विसर्जन हो जाएगा, तनाव रहेगा नहीं। काम किया और बीच में 2 घंटा के बाद एक बार सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा का प्रयोग किया, उससे तो तनाव रहता ही नहीं है। शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो तनाव का प्रारंभ इंद्रियों की प्रवृत्ति से होता है। हम देखते हैं, ज्यादा देखने लग जाएं तनाव पैदा होगा, ज्यादा सुनते रहें तो भी तनाव पैदा होगा। बाह्य जगत के साथ अतिरिक्त संपर्क हमारा होता है तो तनाव हो जाता है। हम बाह्य जगत से संपर्क का विच्छेद कर दें, बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, उससे सारा संपर्क हमारा कोई न रहे, तनाव अपने आप हो जाएगा। अभी भी आप प्रयोग कर सकते हैं सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा। दोनों अंगूठे कान में डालें, दोनों अंगुलियां आंख के आगे भाग पर धीमे से रखें, 2 अंगुलियां नाक पर रखें और 4 अंगुलियां होठों पर रखें। अगर 3 मिनट 5 मिनट करें तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 घंटा का विश्राम करके उठे हैं, कहीं तनाव रहेगा नहीं। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा, सब इंद्रियों का संयम। दो अंगूठे कानों में, 2 अंगुलियां आंख के अग्रभाग पर कोमलता के साथ, 2 अंगुलियां दोनों नथुनों पर, और जब श्वास लेने की जरूरत हो तो 1 अंगुली को हटा दे और फिर बंद कर दे, और 4 अंगुलियां होठों पर। हाँ, बस प्रयोग संपन्न करें। आंख खोलने पर, हाथ हटाने पर ऐसा लगता है जैसे कोई किसी दूसरी दुनिया में थे, अब आ गई है। अगर 5 मिनट इसका प्रयोग कर लिया जाए तो 2-3 घंटा का तनाव एकदम विसर्जित हो जाएगा। तो तनाव न हो उसके लिए महाप्राण ध्वनि का प्रयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जहां भी तनाव आया 2-3 मिनट महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर ले, तनाव नहीं रहेगा। अभी कर सकते हैं, करा दो। हाँ, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग, कायोत्सर्ग की मुद्रा और बिल्कुल शिथिल, श्वास को भरकर छोड़ते हुए भ्रमर की गुंजन की भांति ध्वनि का प्रयोग किया जाए। एक बार सुन लें, फिर आप साथ में कर सकेंगे।
श्वास भरें, ध्वनि का प्रयोग करें छोड़ते हुए। श्वास भरें, किंतु इसमें भी ध्यान दें कि आर्थिक समस्या सुलझेगी पुरुषार्थ के द्वारा, व्यावसायिक प्रयत्न के द्वारा उसका समाधान होगा, पर समस्या आने पर उलझन पैदा न हो, इसमें ध्यान बहुत सहयोग कर सकता है। समस्या आ गई, अगर आप उलझ गए तो समस्या और सताने लग जाएगी, सुलझना भी कठिन हो जाएगा। और समस्या आई, सुलझाने का प्रयत्न करें, किंतु बीच में मानसिक उलझन पैदा न करें, जिससे कि आपकी हार न हो। समस्या आने पर जो व्यक्ति समस्या में उलझ जाता है, उसकी हार तो पहले ही हो गई। समस्या आने पर जो उलझता नहीं है और समस्या को सुलझाने का उपयुक्त प्रयोग करता है, वह हारता नहीं, जीत भी जाता है। इसलिए दृष्टिकोण का परिवर्तन करें। इसमें दृष्टिकोण का परिवर्तन बहुत सहयोग कर सकता है। हमारा सम्यक दृष्टिकोण हो, अभाव की स्थिति में भी दृष्टिकोण सम्यक हो, न हीन भावना हो, न निराशा हो। सम्यक पुरुषार्थ का कोई मार्ग खोजा जाए और दृष्टिकोण यह रहे कि मैं इस समस्या को सुलझाऊं, स्वयं सुलझाऊं, दूसरों का परामर्श लूं, सहयोग लूं और इसका पार पा जाऊं। तो इसमें ध्यान का प्रयोग तो आपको बचा सकता है, 50% जो उलझन है उसको दूर कर सकता है। तो फिर आप स्वतंत्र दिमाग से कोई निर्णय ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। और अगर समस्या में ही उलझ गए तो आपका मस्तिष्क और भारी बन जाएगा और सुलझाने का रास्ता भी जटिल हो जाएगा। संवेग जनित समस्या बहुत भयंकर समस्या है, तनाव पैदा करने वाली, यानी भावात्मक समस्या संवेग की समस्या है। यह बहुत जटिल है। परिवार में 10 लोग हैं, एक ने कह दिया, भाई ने छोटे भाई को कह दिया कि तू तो बैठा बैठा रोटी खाता है, तुझे क्या जोर पड़ता है। बस इतने में तो तनाव भयंकर हो गया। बहू में होती है, सास ने कह दिया कि निकम्मा बैठी, काम कुछ करती नहीं है, रोटी खाती है, तनाव पैदा हो गया। यह भावात्मक तनाव, संवेगात्मक तनाव बड़ा भयंकर होता है। और भयंकर इसलिए होता है कि इसमें आदमी पर सीधा प्रहार होता है, कटु प्रहार। कारण साफ है कि समाज में भाषा के संयम पर, वाणी के संयम पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मैंने अनेक राजनेताओं से कहा कि आप लोग वाणी का संयम करें। दूसरे दल का जो व्यक्ति है उस पर सीधा प्रहार, व्यक्तिगत प्रहार न करें। नीतिगत समालोचना हो सकती है। एक दल की अपनी नीति है, दूसरे दल की अपनी नीति है। नीति की समालोचना करना, तीखी समालोचना करना और उस पर आरोप लगाना भी कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती, किंतु व्यक्तिगत आरोप लगाना, व्यक्तिगत कटु शब्दों का प्रयोग करना,
व्यक्तिगत आलोचना करना यह शालीनता नहीं है, और इसका संदेश समाज में भी गलत जाता है कि जब बड़े बड़े लोग ऐसे करते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के हाथ में देश की सत्ता होती है, राष्ट्र की संपत्ति होती है, और वे बड़े लोग भी परस्पर में कटु भाषा का, अश्लील भाषा का या अप्रिय भाषा का खुलकर प्रयोग करते हैं, तो दूसरे लोगों के लिए तो वह आ जाएगा कि ये भी करते हैं तो हम क्यों न करें। बड़े कहलाने वाले भी करते हैं तो हमें क्या आपत्ति है इसमें। बहुत ही गलत संदेश हो। यह बहुत आवश्यक है कि बड़े लोग, चाहे संस्थाओं के बड़े अधिकारी, चाहे राजनीतिक दलों के बड़े अधिकारी, एक दूसरे के प्रति अप्रिय और कटु शब्द का प्रयोग न करें, शालीनता का व्यवहार करें। परिवार के लिए भी यही बात है। परिवार में 10-20 सदस्य होते हैं, परस्पर भाषा का प्रयोग कैसे करें, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और ये तनाव को मिटाने का भी बहुत बड़ा साधन है, और संभवतः तनाव पैदा भी नहीं होता। भाषा का विवेक नहीं रहता, प्रयोग कर देते हैं, कटु शब्द बोल देते हैं, और फिर बात बात में समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि एक शब्द ऐसा होता है कि चुप जाता है, तनाव पैदा कर देता है। संस्कृत साहित्य में एक प्रसंग आता है कि भोज को महारानी ने मूर्ख कह दिया। राजा भोज गया रानी के पास, रानी किसी से पंडित से बात कर रही थी, किसी पंडित से बात कर रही थी, और राजा गया और रानी ने कह दिया आओ मूर्ख। प्रयोग बस एक शब्द इतना तनाव का कारण बन गया कि भोज को रात भर तो नींद नहीं आई, नींद हराम हो गई कि मेरी रानी और मुझे कह दिया आओ मूर्ख कह दिया। अब एक मूर्ख शब्द कितना भयंकर तनाव का कारण बन गया। एक एक शब्द तनाव का कारण बनता है। इसीलिए है कि प्रत्येक शब्द को तोल कर बोलना चाहिए। पहले तोलो और फिर बोलो। जो व्यक्ति बिना तोले, बिना सम्यक विमर्श किए बिना शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे अपना हित नहीं करते और दूसरों के लिए तनाव की समस्या पैदा कर देते हैं। राजा के भारी समस्या पैदा हो, रात भर नींद नहीं आई, थोड़ा चित्त का विक्षेप भी हो गया। दूसरे दिन राज्यसभा जाकर बैठा, कोई भी आता है और राजा कहता आओ मूर्ख होना चाहिए, पहले तोलो। राज्यसभा की सदस्य के बड़े बड़े सामंत सब आ रहे हैं, और जो भी आता है राजा का पहला स्वागत आओ मूर्ख के द्वारा होता है। सब आश्चर्य में थे, अब करे क्या, कोई बोलता नहीं है। राजा का भय है। उस जमाने में राजाओं का बड़ा एक भय होता था, बोलता नहीं है। आखिर महाकवि आए और राजा ने कहा आओ मूर्ख। ये जो कवि लोग होते हैं ये कम डरते, उनको भय कम होता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज भोज, आपने मुझे मूर्ख कैसे कहा? मूर्ख कैसे कहा? मैं मूर्ख नहीं हूं, आपने कैसे कहा? मूर्ख कौन होता है? कि खादन न गच्छामि, जो चलता हुआ खाता है वह मूर्ख होता है। पुराने जमाने की बात, आज तो मान्य नहीं है। हाँ, पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि जो आदमी चलता हुआ खाता है वह मूर्ख कहलाता है। तो महाराज, मैं तो चलता हुआ खाता नहीं हूं, फिर मैं मूर्ख कैसे हुआ? और सन्न जल पे, जो व्यक्ति कोई बात कहना चाहता है, बात तो बाद में कहता है, पहले ही हंस देता है, वह मूर्ख कहलाता है। मैं तो ऐसा करता नहीं हूं। गतम न सोचामी, मूर्ख कौन होता है? कि जो बात बीत चुकी
अब उसके लिए रात दिन चिंता करता रहता है, वह मूर्ख होता है। जो चला गया सो चला गया, जो घटना हो गई सो हो गई, अब उसकी चिंता करने से क्या होगा। अब तो समझदारी से उसको सहन कर लेना चाहिए। मैं तो ऐसा करता नहीं, गतम न सोचामी कृतम न मन्ये। वह आदमी मूर्ख होता है जो किसी का दूसरे आदमी का थोड़ा सा काम कर देता है, सहयोग कर देता है, सहयोग करता है, पाव भर रत्ती भर गांव में ढिंडोरा पीटता है, शेर भर दिन भर ढिंडोरा पीटता है कि मैंने उसका ये किया, मैंने उसका ये किया, मैंने उसका देखो मैंने किया और किसने किया था। वह आदमी मूर्ख होता है जो किसी का काम करके और गिनाता रहता है, मूर्ख होता है। मैं तो ऐसा करता नहीं हूं। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किं कारणम भोज भवामि मूर्खे। जहां कोई 2 आदमी बात कर रही है और बीच में तीसरा चला जाता है तो वह मूर्ख कहलाता है। मैं तो ऐसा करता नहीं हूं। राजा ने दोनों कान पकड़ लिए। हाँ, महारानी पंडित जी के साथ बात कर रही थी और मैं तीसरा बीच में चला गया, इसलिए महारानी ने कहा कि आओ मूर्ख। अब कांटा निकल गया, बात दिमाग हल्का हो गया। तो एक शब्द ने कितना तनाव पैदा कर दिया, भारी तनाव पैदा कर दिया। नींद नहीं आई सो नहीं आई, पर बड़े बड़े लोगों को मूर्ख और बना दिया, सारी राज्यसभा के सदस्यों को मूर्ख बना दिया। इतना तनाव पैदा हो गया। एक शब्द कितना तनाव पैदा कर देता है। इसका क्या उपाय? दोनों तरफ से चले। पहली बात तो यह है कि हर व्यक्ति को भाषा का विवेक रखना बहुत जरूरी है, बोलने का संयम करना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई भी शब्द किसी को न कहे जिससे सामने वाले व्यक्ति में तनाव पैदा हो जाए। शायद तनाव को मिटाने का, लड़ाइयों को कम करने का सबसे ज्यादा कोई शक्तिशाली साधन है तो वह है वाणी का संयम, वाणी का विवेक। आश्चर्य की बात है कि बड़े बड़े लोग भी वाणी संयम को निभा नहीं पा रहे। आश्चर्य की बात है। आज ही हमने समाचार पत्र में पढ़ा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति में वाणी का शालीनता का प्रयोग होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि जो बात हम कहते आ रहे हैं अब उस पर ध्यान जा रहा है कि वाणी की शालीनता रहे, आरोप प्रत्यारोप न हो, व्यक्तिगत तो हो ही नहीं। प्राचीन परंपरा भारतीय संस्कृति थी कि संसदीय परदोषम न प्रकाशयेत्। सभा के बीच में या जनता के बीच में दूसरे के दोष का प्रकाशन नहीं करना चाहिए। ये कोई दोष सुधारने का तरीका नहीं है। दोष को सुधारने का तरीका तो यह है कि जिस व्यक्ति में कोई गलती, दोष मालूम पड़े, त्रुटि मालूम पड़े, उस व्यक्ति को एकांत में जाकर कहो कि भाई ये तुम्हारा काम ठीक नहीं, तुम इस पर चिंतन करो। आचार्य भिक्षु के शब्दों में है कि धनी ने कहे नहीं और गुरा ने नहीं कहे, लोका आगे कह तो फिरे तिनरी प्रतीत किन विद आवे। एक ऐसा महत्वपूर्ण आदेश निर्देश आचार्य भिक्षु ने दिया था कि किसी में गलती देखे तो न तो गलती करने वाले को धनी को कहता है, न उसके गुरु को कहता है, लोगों के सामने बकवास करता रहता है। उस व्यक्ति का विश्वास कैसे हो सकता है? आचार्य भिक्षु ने एक मर्यादा दी, ऐसे कोई गलती बताए जो गुरु को न कहे, धनी को न कहे, और कोई गलती बताए किसी में, अब वह स्वीकार करे कि मुझ में यह भूल हुई तो ठीक है, नहीं तो ऐसे दोषारोपण करने वाले को उसका उतना दंड उसको दे देना चाहिए, प्रायश्चित उतना कर देना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा कारण है समाज में तनाव पैदा होने का वाणी का असंयम। एक व्यक्ति किसी बड़े नेता की आलोचना करता है,
पूरे दल में तनाव पैदा हो जाता है, कभी कभी पूरे राष्ट्र में तनाव पैदा हो जाता है। इसलिए सब जगह तनाव ध्यान के द्वारा ही नहीं मिटता, संयम भी बहुत बड़ा साधन है। संयम, अगर संयम होता है तो स्वयं में भी तनाव नहीं होता और दूसरे में भी तनाव पैदा नहीं करता। तो ये संवेगों के तनाव यानी कषाय बहुत बड़े तनाव का कारण है। जिस व्यक्ति का कषाय शांत है, तनाव पैदा नहीं होता। एक व्यक्ति आया गुरु के पास, बोला कि गुरुदेव मुझे शांति का मार्ग बताओ। शांति का मतलब जब तनाव नहीं है तो शांति है, शांति और तनाव, शांति का मार्ग बताओ। गुरु ने कुछ समझाया, पूरी बात समझ में नहीं आई। तो गुरु ने कहा तुम एक काम करो, आज नगर में एक आदमी मर गया है और मुझे पता लगा है कि उसकी लाश को जलाया नहीं गया, वे स्मशान में लाश पड़ी है। तुम जाओ और उस लाश को 20 गालियां देकर आ जाओ। सीधा मत आना, 10 मिनट खड़ा रहना वहां और फिर आ जाओ मेरे पास। गया, लाश को 20 गालियां दी, 10 मिनट खड़ा रहा और गुरु के पास आया। गुरु ने कहा तूने गालियां दे दी? कहा हाँ दे दी। उसने वापस क्या कहा? कि कुछ नहीं बोला, कुछ बोला ही नहीं, वे तो मौन रहा, बोला नहीं। तो क्या उसमें तनाव पैदा नहीं हुआ? कि बोला ही नहीं, तनाव पैदा नहीं हुआ। गुरु ने कहा कि जिस दिन तुम भी जीवित मुर्दा बन जाओ, जीवित मरण एक शब्द होता है योग का, कठिन शब्द है कि जीवित मुर्दा, यानी आदमी जी रहा है और मुर्दा बन जाए। प्राण शक्ति है पर कुछ कामों के लिए मुर्दा बन जाए। कोई भी आदमी आकर तुम्हें 10 गालियां दे दे, है तुम शांत रहो, बिल्कुल उत्तेजना न करो, तनाव में न आओ, तो शांति का रास्ता तुम्हारा खुल जाएगा, शांति मिल जाएगी। और जब तक एक शब्द को सुना और तत्काल तनाव में आ गया, रोष में आ गया, स्थायी शांति कभी हो नहीं सकती। ऐसे लोग होते हैं जो कठपुतली का व्यवहार करते हैं। हमारी दृष्टि में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक स्वतंत्र चेतना वाले लोग और एक यांत्रिक चेतना वाले लोग। कठपुतली की तुलना जिनसे की जा सकती है। ऐसे लोगों का जीवन बड़ा विचित्र होता है। अगर कोई दूसरा चाहे तो 1 मिनट में उनको राजी कर दे, थोड़ी प्रशंसा करो राजी हो जाएगा। 1 मिनट में नाराज कर दे, थोड़ी निंदा करो, कटु शब्द कह दो, इतने में गर्म हो जाएगा। उनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता, एक प्रकार से कठपुतली का जीवन जीते हैं। और वे लोग होते हैं जिनमें कषाय की प्रबलता है, संवेगों पर अपना नियंत्रण नहीं है। वे लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। जिन लोगों का अपने संवेगों पर नियंत्रण है वे कभी कठपुतली नहीं बनते, दूसरे की हाथ की कठपुतली नहीं बनते, अपने भाग्य की डोर दूसरे के हाथ को में नहीं देते, अपने हाथ में रखते हैं। वे हर स्थिति को सहन कर लेते हैं और तनाव में नहीं आते। 2500 वर्ष का साहित्य हमारे सामने है। हम देखते हैं महापुरुषों का जीवन चरित्र, जो बड़े बड़े साधक हुए, कितनी गालियां उनको दी गई, कितनी उनकी निंदा की गई, कितनी भर्त्सना की गई, कभी कभी ताड़ना भी की गई, प्रहार भी किया गया। कभी तनाव पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर मनुष्य का स्वभाव है तनाव पैदा होना, तो शायद
सबसे ज्यादा तनाव का जीवन महावीर जीते। भगवान महावीर का जीवन तनाव का जीवन होता, क्योंकि कितने लोगों ने गालियां दी है, कितने अपशब्द कहे हैं, कितने कष्ट भी दिए हैं, पर कभी तनाव नहीं आया। चाहे श्री कृष्ण का जीवन देखें, राम का वनवास का जीवन देखें, चाहे नानक का जीवन देखें, चाहे समर्थ रामदास का जीवन देखें, महाराष्ट्र के भी बड़े बड़े संत हुए हैं, और एक नाथ एक का जीवन देखें, कितनी गालियां, कितना असद व्यवहार, कि नदी में गोदावरी में स्नान करके आ रही है और एक मन चले आदमी ने थूक दिया। एक बार थूका, 2 बार थूका, फिर गए, कितनी बार स्नान कराया, आखिर थूकने वाला थक गया। जब आए वापस तो चरणों में गिर पड़ा, बोला मैंने बड़ा अपराध किया। तो एक नाथ बोले कि तुमने अपराध क्या किया? माँ गोदावरी में मैं एक बार स्नान कर अपने को धन्य मानता हूं, तो इतना सज्जन है कि आज मुझे इतनी बार स्नान करा दिया मेरे साथ। अब ये कैसे हो सकता है? इतना व्यवहार का अंतर कैसे हो सकता है? हम इसके भीतर जाएं तो पता चलेगा कि जिस व्यक्ति का कषाय शांत है, अपने संवेगों पर नियंत्रण है, वह दूसरे के व्यवहार से उत्तेजित नहीं होता, तनाव में नहीं जाता। तनाव में कौन जाता है? कि जिसका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं है। वर्तमान युग में ये मूड बिगड़ने की बात तो कॉमन बात हो गई, साधारण बात है। छोटा बच्चा भी कहता है मेरा मूड बिगड़ गया, महिलाएं भी कहती है, पुरुष भी कहते हैं मूड बिगड़ गया। और ऐसे लोग कम मिलेंगे कि जब भी मूड न बिगड़े, और लोग कहते भी हैं कि अभी उसके पास मत जाओ, अभी उसका मूड बिगड़ा हुआ है। तो क्यों मूड क्यों बिगड़ता है? ऐसा क्यों होता है बार बार? इसीलिए कि अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं है। प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में अगर पहला कोई बिंदु है पकड़ने का, वह है संवेग नियंत्रण। शांति मिली, आनंद मिला, अच्छा लगा, ये सब औपचारिक बाहर की बाद की बातें हैं। ये तो होती है, ऐसा होता है, पर हमें जिस बिंदु को पकड़ना है और जहां पहुंचना है, वह हमारा बिंदु क्या है? संवेग नियंत्रण। अपने संवेगों पर, अपने कषाय पर नियंत्रण कर लेना। बस अगर इस यहां तक पहुंचने का लक्ष्य नहीं है तो फिर प्रेक्षा ध्यान का कोई विशेष अर्थ ही नहीं है। ऐसे तनाव मिटाने के आज बहुत प्रकार चलते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के काफ़ी प्रयोग चल रहे हैं, चलते हैं, पर हमें विचार करना है कि स्ट्रेस को मैनेज करें, उससे पहले देखें कि स्ट्रेस पैदा क्यों होता है, उसका कारण क्या है। यह तो ऐसा हुआ कि बार बार ठोकर खाओ और बार बार पट्टी बांधो। प्रयत्न तो यह करना है कि ठोकर लगे ही नहीं, ऐसी हमारी जागरूकता बढ़े कि ठोकर लगे नहीं, पट्टी क्यों बांधनी पड़े, तनाव बार बार क्यों मिटाना पड़े, क्यों तनाव का विसर्जन करने की जरूरत हो, तनाव पैदा न हो। 2 बातें स्पष्ट कर ली। एक तो तनाव हुआ और तनाव का विसर्जन करना, तनाव को मिटाना। दूसरी बात यह है कि तनाव पैदा न हो, ऐसी चेतना का जागरण करना। तो तनाव पैदा न हो। अब शारीरिक की बात छोड़ दें, शारीरिक तनाव तो होता रहेगा और आवश्यक भी होता है, उसके लिए प्रयोग कर लिया। पर मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन और इमोशनल टेंशन, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव, ये पैदा न हो, हमें उस दिशा में प्रस्थान करना है। हमारी साधना क्या होनी चाहिए कि मानसिक तनाव पैदा न हो। कोई भी
ऐसा शब्द आपके कान में आए कि जो मानसिक तनाव पैदा कर सकता है, वहाँ हमारा दृष्टिकोण का परिवर्तन होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए। ये मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव पैदा न हो, उसके लिए सम्यक दर्शन का बहुत उपयोग हो सकता है। मोक्ष के 3 मार्ग बतलाए गए। उमा स्वाति ने तत्वार सूत्र में लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का एक मार्ग है, 3 नहीं है मार्ग, मार्ग तो एक है। एक मार्ग के 3 अंग हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मेरा ऐसा अभिमत है कि ज्ञान और दर्शन के साथ अगर सम्यक शब्द को हम जोड़ सके, वह अर्हता पैदा कर सके कि सम्यक शब्द जुड़ जाए, तो फिर तनाव का प्रश्न ही नहीं होता। न मानसिक तनाव होता, न भावनात्मक तनाव होता। ये कब होता है कि ज्ञान के साथ सम्यक नहीं, कोरा ज्ञान है, सम्यक उसके साथ नहीं है। सम्यक शब्द जुड़ जाए, दृष्टिकोण हमारा बदल जाए, दृष्टिकोण, फिर तनाव नहीं होता। आचार्य भिक्षु की एक घटना बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि सम्यक दर्शन होने पर कैसे बच सकते हैं। राजस्थान के एक प्रसिद्ध नगर पाली, जो औद्योगिक व्यावसायिक नगर है, आचार्य भिक्षु का चतुर्मास था। एक दुकान मांग कर रहे, सब प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोगों ने उस दुकानदार को उत्तेजना दे दी कि देखो ये तुम्हारे जम जाएंगे, दुकान छोड़ेंगे नहीं, इसलिए पहले ही इनको निकाल दो। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, स्थान छुड़वा दिया। आचार्य भिक्षु चले गए। अब कारण तो उत्तेजना का था, पर सम्यक दर्शन होता है, वहां नहीं होता। बरसात का मौसम था, वर्षा हुई और वह दुकान ढह गई, गिर गई। आचार्य भिक्षु ने कहा, कितना सज्जन व्यक्ति था, पहले ही स्थान छुड़वा दिया। अगर हम वहां होते, आज वह दुकान गिरती ढह जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। कितना सज्जन आदमी है। अब यह सम्यक ग्रहण किसके द्वारा हुआ कि सम्यक दर्शन के द्वारा। हमारा दृष्टिकोण सही है, देखने का सही है, हम किसी दूसरे व्यक्ति पर कुछ आरोपित न करें। घटना को सम्यक प्रकार से देखें, गहराई में जाएं तो आपको नहीं होगा। पर होता यह है कि आसपास की इतनी बातें आती है कि लोग उत्तेजना में आ जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं, तनाव से अकारण भर जाते हैं, क्योंकि अपना दृष्टिकोण नहीं है। एक बात तो मैं अनेक बार कहता हूँ, प्रसंग बस आज बतला दूँ। एक ऐसा ही भोला आदमी था, अपना दृष्टिकोण कुछ नहीं था, बस जो लोग कहते वही उसी में बह जाते। न अपना ज्ञान, न अपना चिंतन और न अपना कोई दृष्टिकोण। अब ऐसे भोले होते हैं तो दूसरे लोग भी छेड़छाड़ उनसे करते रहते हैं। एक दिन कुछ युवक मिले और उन्होंने कहा, आज तो उसको छकाना है, यानी उसके साथ छेड़छाड़ हमें करना, उसे मजा आता है। 2-4 युवक मिलकर आए, आकर बोले कि भैया देखो तुम कितने भोले आदमी हो, तुम तो रात को सो जाते हो, तुम्हारी पत्नी रात भर घूमती रहती है, उल्टा अच्छे नहीं है, तुम ध्यान नहीं देते हो। इतना बस बह गया वह तो। रात का समय लाठी लेकर दरवाजे के आगे बैठ गया, तो आज आएगी तो कपाल क्रिया कर दूंगा उसकी। बैठा है, 4 बज गए, 5 बज गए, अब दिन उगने को है। तो कोई आदमी उधर से आया और बोला, रे क्या करता है आज, लठ लेकर क्यों दरवाजे आगे बैठा है? कि तुम्हें पता नहीं, मेरी पत्नी उल्टा है, रात भर घूमती है, देरी से आती है, आज उसकी मुझे कपाल क्रिया करना है।
तो वह बोला, अरे तूने शादी तो अभी की नहीं, पत्नी कहाँ आ गई? हाँ हाँ ये तो मुझे पता नहीं। हम क्या माने? ये भावना में बह जाना, आदमी बहता है, हंसने की बात नहीं है ये। अनेक लोग इस प्रकार की भावनाओं में बह जाते हैं कि जहाँ यथार्थ नहीं होता, कोरी कल्पना के आधार पर तनाव से भर जाते हैं। किसी ने आकर कह दिया कि तुम्हारे बारे में वह व्यक्ति ये बात कह रहा था, अब पता नहीं वह व्यक्ति कह रहा था कि नहीं, कल्पना से ही भावना में बह गया, उसके साथ दुश्मनी कर ली। अगर हम जीवन का विश्लेषण करें, व्यक्ति जीवन का विश्लेषण, तो पता चलेगा कि कोरी कल्पना, कोरी संदेह के कारण कितने लोग इस प्रकार के तनाव में आ जाते हैं। और जब कभी निष्कर्ष निकलता है तो पहाड़ खोदने पर चूया भी नहीं मिलती, कभी चूया मिल जाए तो भी बात है, वह भी नहीं मिलती, केवल भावना और कल्पना से बह जाते हैं। तो इस बिंदु पर भी गहरा विचार करना है कि तनाव से बच सकते हैं अगर हमारा सम्यक दर्शन हो। जिस व्यक्ति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का विकास है, उसके लिए तनाव कुछ होता नहीं है। आचार्य तुलसी 83 वर्ष की अवस्था तक, अंतिम समय तक भी बराबर ये कहते रहे कि तनाव क्या होता मैं नहीं जानता। अब भला 83 वर्ष का आदमी यह कहे कि मैं तनाव नहीं जानता, तो या तो इस दुनिया में उसने जीवन जिया नहीं या कुछ और है। उस बिंदु को पकड़ना है कि जिसका कषाय शांत होता है वह व्यक्ति तनाव में नहीं जाता। तनाव में वही जाता है कि कषाय की उत्तेजना है, थोड़ी सी चिंगारी लगाओ और आग बन जाएगी। इसलिए हम संप्रेक्षा ध्यान के माध्यम से एक विशेष प्रयोग यह करें कि हमारे कषाय शांत रहें, कषाय उपशांत रहें, वे उदीरित न हो, उत्तेजित न हो। बस ये साधना ही। अगर प्रेक्षा ध्यान का कोई मर्म पूछना चाहे कि प्रेक्षा ध्यान का मर्म क्या है, प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य क्या है और गंतव्य क्या है, मंजिल क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि कषाय का उपशमन, बस इसके सिवाय और कुछ नहीं। और सब बातें तो प्रासंगिक होती है और लाभ मिलता है, शांति मिलती है, आनंद का अनुभव होता है, ये तो सब प्रासंगिक बातें हैं। मूल हमारा गंतव्य है कषाय को उपशांत करना। ओम अर्थ।